2020 पर चर्चा करते हुए इस सदन के कई माननीय सदस्य अपना विचार रखे हैं। लगभग 17 सदस्य इस चर्चा में भाग लिया है। मैं अध्यक्ष जी, मैं एक किसान परिवार से आता हूं, तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आया हूं और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से देश का सेवा करने के लिए मौका मिला। मगर मैं दक्षिण भारत से आता हूं, हिंदी में बोलने के लिए प्रयास करूंगा, कुछ हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपके माध्यम से मैं पहले ही सदन को अवगत करा हूं, 1991 में संसद ने 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के 2 नया आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239A भी लाए गए। अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर को संविधान के आर्टिकल 239A के द्वारा नियुक्त करते हैं। दिल्ली की विधानसभा का कामकाज और लेफ्टिनेंट गवर्नर और मंत्रिपरिषद का अधिकारियों के बारे में भी उस बिल में, उस एक्ट में क्लियरली बताए गए हैं। अभी GNCTD एक्ट 1991 की सेक्शन 44 के द्वारा की गई अधिकारियों के तहत भारत राष्ट्रपति जी ने GNCTD एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 और ट्रांजैक्शन बिजनेस GNCTD रूल्स 1993 की इश्यू की है। संविधान के आर्टिकल 239A के क्लास 4 के अंदर प्रोविजन के अनुसार इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का कर्तव्य है कि किसी विषय पर दिल्ली सरकार का मंत्रिपरिषद के साथ उनका कोई अलग राय है तो सो भी सुनना पड़ेगा। अगर दिल्ली मंत्रिपरिषद का निर्णय हो, कोई विषय पर अलग राय है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई अधिकार नहीं है, सीधा सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिफर करते हैं, ये रिफर करते हैं। इसलिए ये दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ओरिजिनली वो एडमिनिस्ट्रेटर है। देश में 3 तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन चलते हैं। एक फुल पेड्ज्ड गवर्नमेंट्स, यूपी, एपी, एचपी, एमपी, महाराष्ट्र जैसे बड़ा स्टेट्स हो, उसका एक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं और फुल पेड्ज्ड असेंबली रहते हैं। दूसरा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ जैसे यूटीस है। तीसरा लिमिटेड पावर्स, विथ लिमिटेड पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ यूनियन टेरिटरी है, उसमें एक दिल्ली में भी है। इसलिए दिल्ली एक स्टेट है, पूरा अधिकार उसके साथ है, क्योंकि ये 1991 में जो बिल बनाया भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उनने कितना अधिकार उनको दिया है, एक अधिकार भी ये अमेंडमेंट के द्वारा मोदी सरकार नहीं लेना चाहते हैं। दिल्ली जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो सवाल आप उठाए, आप सुनिए, एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, क्योंकि बड़े बड़े आप लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होगा, मगर पूरा जवाब देने को तैयार हूं। अध्यक्ष जी, आज मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली हैविंग लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। दिल्ली इज नॉट ए फुल पेड्ज्ड स्टेट। ये सभी लोग, सभी दलों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, दिल्ली नॉट ए फुल पेड्ज्ड स्टेट, पूरा अधिकार उनको नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका नाम है एलजी। दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रपति के द्वारा, उस कानून के द्वारा नियुक्त होता है राष्ट्रपति, उनको लेजिस्लेटर एलजी नाम पर बुलाते हैं, मगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है। दिल्ली इज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड by the President of India under Article 239
and designated Lieutenant Governor under Article 239AA of the Constitution of India. Executive powers of the Lieutenant Governor are different from the powers of the Governor of the states. Lieutenant Governor can refer matters wherever he disagrees with the views of the Council of Ministers to the President of India as per the Article 239AA(4) by Constitution. Delhi Assembly can make laws on all subjects in the state list and the concurrent list except public order, police and land. Powers of the government in city of Delhi as provided in the Constitution of India and the GNCTD Act 1991. Nothing is being attempted through this bill, today's bill, which is not as per the Constitution. हम कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ नहीं तो जीएनसीटी एक्ट 1991 के खिलाफ एक लाइन भी नहीं है. मैं पूरा उदाहरण के साथ बताने वाला हूं. द प्रपोज्ड बिल डज नॉट curtail in any manner any of the power enjoying the government of NCT Delhi, which is already provided in the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अधिकार दिल्ली सरकार को है, एक अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार नहीं ले रही है. The bill is not providing any amendment to the Constitution of India. ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं. Proposed amendment are in tune with the Supreme Court judgments. अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, हम 1991 में जीएनसीटी का एक्ट बनाए, मगर हाईकोर्ट में गए. हमारा कारण नहीं गए. क्यों जाना पड़ा हाईकोर्ट में? अगर बिल करेक्ट है तो, बिल में क्लैरिटी है तो, एम्बिग्यूटी नहीं है तो कौन हाईकोर्ट में जाना पड़ा? कौन सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच में जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने क्यों जाना पड़ा? ये मोदी सरकार का कारण नहीं है ना. क्यों है? क्योंकि ये बिल में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्लैरिटी नहीं है. इस बिल में एम्बिग्यूटी है. इसके कारण अलग अलग चर्चा हो रही है, अलग अलग फोरम के ऊपर चर्चा हो रही है. हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली सरकार में अलग अलग विषय पर चर्चा हो रही है. क्योंकि ये बिल बनाया संसद, हमने बनाया. ये बिल बनाया संसद बनाने के बाद ये बाहर चर्चा हो रहे, कोर्ट में जा रहे. हम खाली स्पेक्टेटर के जैसे नहीं बैठते. ये जिम्मेदारी बनता है संसद का, जिम्मेदारी बनता है अपना सांसदों का. अपना जो बिल बनाया उसके ऊपर हाई कोर्ट में चर्चा हो रहे, सुनाई हो रहे, जजमेंट हो रहे, सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जा रहे. हमारा कोई संबंध नहीं है, हम बिल बनाए जो कहे बाहर कर लो. ऐसा नहीं हो सकता है. हम नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा बांटने वाला सरकार नहीं है. हमारा जिम्मेदारी बनता है, इसको क्लैरिटी देना जिम्मेदारी बनता है. अध्यक्ष जी, nothing is being added in the GNCTD Act which is contrary to the constitutional framework of the governance provided by the respect of the Union Territory of Delhi as per Article 239A and Article 239AB. The bill is proposes 4 amendments in the GNCTD Act. अभी सब लोग उसके बारे में बताएं. देख जी, amendment section 21 aims to clarify that the terms of government wherever the appears in the law made by the legislative assembly. अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं दिल्ली सरकार लगातार इसी विषय पर चर्चा कर रहे. मैं ये दिल्ली गवर्नमेंट का ये पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली 24th June 2015, the Delhi Netaji Subhash University of Technology Bill 2015. इसमें क्या लिखा है? गवर्नमेंट मीन्स, जो सभी लोग सुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर of the national capital of territory of Delhi appointed by the president under Article 239, designated as a such under Article 239A of the Constitution. ये दिल्ली सरकार ऑलरेडी
2015 में ये मानते हैं, ये दिल्ली सरकार बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हम नहीं लगाया, मोदी सरकार नहीं लाया है, ये कांग्रेस पार्टी के जमाने में लाया है, उसको दिल्ली सरकार ने प्रिंट किया है। ये कौन लाया? ये इससे ये सब लोग सुनना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष जी, मैं आपके पास भी देता हूं ये ऑर्डर, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर। दूसरा, जनरल क्लासेस एक्ट, उसमें पेज नंबर 2 डेफिनेशंस में, जनरल डेफिनेशंस में सभी लोग हम ही कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार पहले ग्रंथ मानते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ग्रंथ मानते हैं। अब सब लोग सुनना पड़ेगा। इसलिए सेक्शन 3 8B के अंदर, सेक्शन 3 8B के अंदर, 8 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल क्लासेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो मीन्स, सेक्शन 3 8B के अंदर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट शेल मीन्स द प्रेसिडेंट। हम नहीं लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, मोदी सरकार नहीं लिखा है, सुनना पड़ेगा। दूसरा, सेक्शन 3 60C के अंदर स्टेट गवर्नमेंट मीन्स shall means the state of the governor of the union territory and central government। ये गवर्नमेंट मीन्स पूरा डिटेल इसमें है। और दूसरा, GNCD असेंबली रूल्स, असेंबली रूल्स अलग होते हैं, लोकसभा रूल्स अलग होते हैं। जब 1991 में एक्ट बनाते वक्त कांग्रेस क्यों नहीं सोचा ये बात? बोलो, क्यों नहीं सोचा कांग्रेस पार्टी? हम नहीं बनाया। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इसमें सेक्शन 18 के अंदर पावर प्रिविलेजेस एक्सेप्ट ऑफ द मेंबर्स, सुनिए, पावर प्रिविलेजेस सेक्टर GNCD असेंबली रूल्स में 2 जनवरी 1992 में इस रूल्स को घोषणा किया है, बनाए। उसमें सेक्शन 18 के अंदर पावर प्रिविलेजेस एक्सेप्ट अंदर पॉइंट 3 के अंदर, पॉइंट 3 के अंदर in other respects the powers, the privileges, the immunities of the legislative assembly and of the members of the committees thereof shall be such as per the time being enjoyed the house of the people and its committees and जो पीपुल्स हाउस ऑफ द पीपुल्स है, वैसा ही दिल्ली सरकार का कमिटीज और देयर आफ्टर मेंबर्स का रूल्स है, वही दिल्ली का है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का बार बार बोलो डेबरा ओबराय जी, माननीय सदस्य, आपके द्वारा डेबरा ओबराय जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बार बैठे थे, उनका पार्टी का जो, कृपया सबसे आग्रह है मेरा, बैठकर ना बोले। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपको मेरा संरक्षण चाहिए। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल 239A and Article 239AB read with provisions of the GNCTD Act 1991 and the corresponding 1993 TBR indicates that the Lieutenant Governor, being the administrative head, shall be kept informed
with respect to all decisions taken by the Council of Ministers. It is imperative so as to keep him apprised in order to enable to him to exercise the powers conferred upon him under Article 239 AA4 and proviso thereafter. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट का 2018 का दे रहा हूं, 2018 का पेज नंबर 796. The scheme as delimited by the 1991 Act and the 1993 rules clearly indicates that the Lieutenant Governor has to be kept informed of the all the proposals. Hear me. Informed all the proposals, agendas of the meeting and decisions taken. The communication of all decisions is necessary to enable the Lieutenant Governor to perform duties and obligations to the oversee the administration of the GNCT, and where he is of a different opinion, he can make reference to the President of India. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट है, क्या बताया? इंफॉर्मेशन देना है, डिसीजन से पहले देना है, एजेंडा बताना है, उसके बाद कोई डिस्प्यूट है तो प्रपोजल्स भी, अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं. दूसरा, और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का और एक बताना चाहता हूं, वेयर ये पेज नंबर 378 में स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर लेफ्टिनेंट गवर्नर डिफर्स विथ हिज मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सपोज्ड टू रिफर द मैटर्स ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन and act according to the decision given thereon by the President. Means that the Council of Ministers is supposed to convey its decisions to the Lieutenant Governor to enable the Lieutenant Governor to be from his views. Thereafter, the decision cannot be implemented without referring the same to the Lieutenant Governor in the first instance. The decision here touches upon the गवर्नमेंट ऑफ यूटी. अध्यक्ष जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बीच में गलत तरीके से बताने के लिए प्रयास किया है, मैं इसमें भी बताना चाहता हूं. दूसरा, अध्यक्ष जी, एनसीटी दिल्ली द्वारा जो एम्बिग्युइटीज है, वो इंटरप्रिटेशंस का दिक्कत आ रही है, उसका दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आज ये अमेंडमेंट्स लाए हैं. ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर मोर क्लैरिटी देना, कन्फ्लिक्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समाधान लाना, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना, मोर क्लैरिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेलीगेशन अपना अपना जिम्मेदारी निभाना, कंफ्यूजन से क्लैरिफिकेशन आना, ये मोदी सरकार के काम है. इसके लिए ये आज अमेंडमेंट्स लाए. अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, बहुत बाकी है आपका अभी. अभी फेसबुक का उठाए, आदरणीय सांसद ने फेसबुक के बारे में उठाए. द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फेसबुक is that the Delhi Assembly cannot inquire into the rights because police and public order subject to the referred for the government of India. ये पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते हैं, नीचे आता है. दिल्ली सरकार का राइट्स के बारे में वो इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं. ये ऑर्डर हम नहीं बनाया, आप लोग ने बनाया, आपके सरकार ने बनाया.
अध्यक्ष जी, अभी आप प्रजातंत्र के मगर जीएनसीटी एक्ट 1991 संसद का द्वारा आप संरक्षण देना सर। मेरा सबसे मैं आग्रह प्लीज 2 साल भी नहीं हुआ संसद बन के, विचार रखें। 2 साल भी नहीं हुआ संसद बन के मेरे को संरक्षण देना चाहिए। The proposed amendments in the act shall create a sound governance mechanism in the NCT of Delhi, National Capital Territory of Delhi, which will improve equity and inclusiveness. And the amendments proposals will lead the transparency and clarity in the governance in the NCT of Delhi and thus enhance public accountability. अध्यक्ष जी, मैं प्रजातंत्र के बारे में सभी विपक्षी माननीय सदस्य ने ये प्रजातंत्र के बारे में बहुत कुछ बोला है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का खतरा, काला दिन। आपको बताना चाहता हूं, अगर एक कोर्ट का जजमेंट से बचाने के लिए, एक व्यक्ति का कुर्सी बचाने के लिए 1975 में 18 महीने इमरजेंसी लगाया। आप लोग इमरजेंसी लगाया। 1 लाख लोग मीसा के अंदर जयप्रकाश नारायण जी से लेकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर, चरण सिंह से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, अद्वानी जी से लेकर, आचार्य कृपलानी से लेकर, कितने लोगों को आप अरेस्ट किया है। आप प्रजातंत्र के बारे में हमारे को सिखाते हैं आप लोग, डेमोक्रेसी के बारे में हमारे को सिखाते हैं आप लोग। मैं बताना चाहता हूं क्या किया है। 25 जून 1975 शाम को 5 बजे देश में जितने भी मीडिया ऑफिसेस है, देश में जितना भी मीडिया प्रिंटिंग प्रेसेस है, सब जगह पुलिस को भिजाया। आप लोग प्रिंट किया, बंडल्स को एक्ट किया, सेंसरशिप लगाया, प्रेस सेंसरशिप इंपोज किया है। डार्केस्ट एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के जमाने में 1975 में आप किया है। अध्यक्ष जी, एक देवानंद जी सिनेमा एक्टर, बहुत बड़ा सिनेमा एक्टर था देवानंद, उनका एक देशभक्ति का सिनेमा था, वो सिनेमा भी बैन किया वो जमाने में। किशोर कुमार का गाना था, देशभक्ति का गाना था, वो किशोर कुमार का गाना भी बंद किया। आप लोग प्रजातंत्र के बारे में हमारे को सिखाते हो। 7 साल हो गए, 7 साल में एक सरकार को भी आर्टिकल 356 यूज करके कोई सरकार के पास हम नहीं गए। ये हमारा प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है हमारा। अरे बैठिए, आप भूल गए। बैठिए तेलुगुदेशम पार्टी एनटी रामाराव का सरकार, एनटी रामाराव को आर्टिकल 356 यूज करके, आर्टिकल 356 यूज करके हमारे तेलुगुदेशम सरकार को आंध्र प्रदेश में कैसा बरतरफ करके अपने खिलौना सरकार लाने के लिए प्रयास किया है। जब आंध्र प्रदेश के जनता जब रिवोल्ट होकर आंदोलन किए तो फिर हमारे एनटी रामाराव को कुर्सी में बिठाना पड़ा। ये आप लोग प्रजातंत्र को हमारे को सिखाते हो। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली जनता को, देश के जनता को भारत के सरकार के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम प्रजातंत्र के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा विश्वास है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलने वाला सरकार है। कुछ सरकार गिर गया, हमारा कारण नहीं गिर गया, आपके कारण गिर गया, आपका निकम्मे के कारण गिर गया। हमारा उस पर दोष नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हमारा दोष नहीं है,
हम कभी आर्टिकल 356 को यूज नहीं किया। हम कोई हमारा कुछ सरकार कमाए क्या? बहुत कुछ देश का जनता हमारे हाथ में बहुत कुछ सरकार दिया है। केंद्र सरकार हमारे हाथ में, देश का जनता सेवा करने के लिए हम आ रहे। दिल्ली सरकार को कोई हम प्रॉब्लम करने का नहीं आया, कोई समस्या लाने के लिए नहीं आया। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये बिल ओनली जो एम्बिग्यूटीज है उसको दूर करने के लिए ये बिल लाए, मगर कोई सरकार के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती से हम सत्ता चलाने के लिए हम नहीं लाए। इसलिए मैं इस सबसे कुछ लोग मेरे को प्रश्न करके बाहर चले गए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। फिर भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जो 1991 में जो बिल बनाया उसमें जो एम्बिग्यूटीज था उसके क्लियर करने के लिए, एम्बिग्यूटीज को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जो कहा है उसमें स्पिरिट लेते हुए ये अमेंडमेंट्स लाए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग समर्थन करिए, यूनानिमसली समर्थन करिए। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ टेक्निकल विषय पर ये बिल लाए गए। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं। जय हिंद।